Subscribe our channel, like and share the video. टीनी चिड़िया पेट से थी और बहुत जल्द अंडे देने वाली थी। बारिश का मौसम था। आए दिन जंगल में ज़ोरदार बारिशें हो रही थी। वक्तन फ़वक्तन बिजली भी गिर रही थी। टीनी चिड़िया का घोंसला बहुत कमज़ोर था। मेरा घोंसला तो बहुत कमज़ोर है और ऊपर से बारिश का मौसम, मैं क्या करूं? सब परिंदे अपने अपने घोंसले पक्के करने में लगे हैं। मैं किससे मदद मांगूं? इस हालत में कहीं उड़कर बाहर भी नहीं जा सकती। ए ऊपर वाले, बस तेरा ही आसरा है। अभी टीनी चिड़िया ये सोच ही रही थी कि कालू कौवा वहाँ आ जाता है। अरे टीनी चिड़िया, तुम आज के मीटिंग में क्यों नहीं आई? मैं जल्दी अंडे देने वाली हूँ कालू भैया, और ऐसी हालत में मैं कैसे आ सकती थी? आप बताइए क्या हुआ आज की मीटिंग में? आज मौसम की जानकारी देने वाले परिंदे भी आए हुए थे। उन्होंने कहा है कि आने वाले दिनों में ज़ोरदार बारिश के साथ साथ तूफान भी आएगा। ए ऊपर वाले, अब मैं क्या करूं? क्या हुआ टीनी चिड़िया, तुम इतनी परेशान क्यों हो? मुझे अपने आने वाले बच्चों की फिक्र है। मेरा घोंसला तो बहुत कमज़ोर है। अगर तूफान आया तो मेरा घोंसला तो टूट जाएगा। अब आप ही बताएं मैं क्या करूं? तुम परेशान ना हो टीनी चिड़िया, हम ज़रूर कुछ न कुछ करेंगे। इतना कहकर कालू कौवा वहाँ से चला जाता है। जैसा कि मौसम की जानकारी देने वाले परिंदों ने कहा था, अगले दिन से ही ज़ोरदार बारिश शुरू हो गई। अरे बाप रे, बारिश तो बहुत तेज़ है। अब मैं क्या करूं? तभी टीनी चिड़िया का घोंसला हिलने लगता है। लगता है मेरा घोंसला गिरने वाला है। मुझे यहाँ से निकलना होगा, नहीं तो मैं मुसीबत में आ सकती हूँ। टीनी चिड़िया घोंसले से उड़ जाती है और तेज़ बारिश में भीगते हुए कालू कौवे के घोंसले के बाहर आ जाती है और आवाज़ लगाती है, कालू भैया दरवाज़ा खोलिए, मैं हूँ टीनी चिड़िया। अरे टीनी चिड़िया, तुम यहाँ कैसे? इतनी तेज़ बारिश में यहाँ क्या कर रही हो? तेज़ बारिश की वजह से मेरा घोंसला टूट गया, इसलिए मैं जैसे तैसे उड़कर आपके पास मदद मांगने आई हूँ। मेरा पेट बहुत दर्द कर रहा है, शायद मेरे अंडे होने वाले हैं। क्या आप बारिश रुकने तक मुझे अपने घर में पनाह दोगे? जैसे ही बारिश रुक जाएगी मैं चली जाऊंगी। अगर मैंने इसे अंदर आने दिया तो अंडे बाहर आने तक ये यहीं रुकेगी और मुझे इसका ख्याल भी रखना होगा। और मौसम की जानकारी देने वाले परिंदों ने भी कहा था कि बारिश 4-5 दिन तक नहीं रुकेगी। तब तक मुझे इसके दाना पानी का ख्याल भी रखना होगा और घर में थोड़ा ही खाना बचा है। अरे कालू भैया कहाँ खो गए? मुझे अंदर आने दीजिए, मैं भीग रही हूँ। टीनी चिड़िया, मुझे माफ़ कर दो, मेरे घर मेहमान आए हुए हैं, इस वजह से घर में रहने की जगह नहीं है। तुम किसी और परिंदे के घर जाओ। इतना कहकर कालू कौवा घर का दरवाज़ा बंद कर देता है। अब मैं कहाँ जाऊँ? मेरे बच्चे, तुम फिक्र मत करो, मैं तुम पर कोई भी आँच नहीं आने दूँगी। टीनी चिड़िया वहाँ से उड़कर उल्लू के घर आ जाती है और घर का दरवाज़ा खटखटाती है। उल्लू अंकल दरवाज़ा खोलिए, मैं हूँ टीनी चिड़िया। उल्लू अंकल दरवाज़ा खोलते हैं। अरे टीनी चिड़िया, इतनी तेज़ बारिश में तुम यहाँ कैसे? टीनी चिड़िया उल्लू अंकल को सारी बात बताती है। मुझे माफ़ कर दो टीनी चिड़िया, मेरे घर चील रहने आई है और मेरा घर भी छोटा है, तुम कोई और घर देखो। अब मैं क्या करूं? कहाँ जाऊं? मेरा पेट तो बहुत दर्द कर रहा है। टीनी चिड़िया रोने लगती है। तभी उसे घूंगा मौसी की याद आती है। जैसे तैसे करके थकी हारी टीनी चिड़िया घूंगा मौसी के घर आ जाती है और घर का दरवाज़ा खटखटाती है। घूंगा मौसी दरवाज़ा खोलिए, मैं हूँ टीनी चिड़िया। घूंगा मौसी दरवाज़ा खोलती है। अरे टीनी चिड़िया, इतनी तेज़ बारिश में तुम बाहर क्या कर रही हो? कोई परेशानी है क्या?
जल्दी से अंदर आओ, नहीं तो तुम्हें बुखार हो जाएगा। टीनी चिड़िया अंदर आ जाती है। क्या हुआ टीनी चिड़िया, अचानक यहाँ कैसे? क्या बताऊं घूंगा मौसी, मेरे अंडे बाहर आने वाले हैं। आज इस तेज बारिश में मेरा घोंसला टूट गया। इस परेशानी में कालू भैया के घर गई, लेकिन कालू भैया के घर मेहमान आए हुए थे। फिर बाद में मैं उल्लू अंकल के घर गई, इनके घर भी चील देने आई हुई है। जैसे तैसे करके मैं आपके घर आई। मेरा पेट बहुत दर्द कर रहा है, शायद अब मेरे अंडे बाहर आने वाले हैं। तुम फिक्र मत करो टीनी चिड़िया, अच्छा हुआ तुम मेरे पास आई। मैं तुम्हारा पूरा ख्याल रखूंगी। जब तक तुम चाहो तुम यहाँ रह सकती हो और आराम से अपने अंडे यहाँ दे सकती हो। घूंगा मौसी टीनी चिड़िया का पूरा ख्याल रखती है। दूसरे दिन टीनी चिड़िया अंडे दे देती है। कुछ दिन बाद अंडों से प्यारे प्यारे 2 बच्चे बाहर आ जाते हैं। उधर टीनी चिड़िया अपने बच्चों का ख्याल रख रही थी और घूंगा मौसी टीनी चिड़िया को घर बनाकर देने के बारे में सोच रही थी। ऐसे ही एक दिन घूंगा मौसी पत्ते खाने घर से बाहर आ गई थी। तभी उसे एक बड़ा सा कद्दू दिखाई देता है। अरे वाह, ये तो बहुत बड़ा कद्दू है। मैं इससे टीनी चिड़िया के लिए घोंसला बनाऊंगी। घूंगा मौसी घर बनाने के काम में लग जाती है। तभी एक शैतान कौवा घूंगा मौसी को देख लेता है और उल्लू के पास चला जाता है। अरे उल्लू भैया, मैंने तुम्हारे लिए एक शिकार ढूंढा है, वो एक घोंगा है। क्या? घोंगा? मेरे मुंह में तो पानी आ गया। जल्दी से बताओ कहाँ है वो घोंगा। आइए मेरे पीछे पीछे। वो देखिए। उल्लू घूंगा मौसी पर झपटने ही वाला था, तभी कालू कौवा वहां आ जाता है और कहता है, थोड़े दिनों के लिए मैं जंगल से बाहर क्या चला गया, तुम यहाँ के उसूल भूल गए। कालू कौवा और शैतान कौवे में झगड़ा शुरू हो जाता है और ये देखकर उल्लू वहां से भाग जाता है। शैतान कौवा भी मार खाकर वहां से भाग जाता है। आपका बहुत बहुत शुक्रिया कालू भैया, अगर आप आज यहाँ ना आते तो वो उल्लू मुझे खा जाता। लेकिन तुम यहाँ क्या कर रही हो घूंगा मौसी? मेरे घर टीनी चिड़िया रहने आई है। बारिश और तूफान की वजह से बेचारी का घोंसला टूट गया। अभी कुछ दिन पहले ही इसके 2 प्यारे प्यारे बच्चे हुए हैं। मैं उसके लिए इस कद्दू से घर बना रही हूँ। आप कितनी अच्छी हो घूंगा मौसी। टीनी चिड़िया मेरे पास मदद मांगने आई थी, लेकिन मैंने उससे झूठ बोला। अब मैं अपनी गलती को सुधारना चाहता हूँ। आप ही बताइए मैं क्या करूँ? मुझे अकेले घर बनाने में वक्त लग जाएगा। तुम एक काम करो, घर बनाने में मेरी मदद करो। हम दोनों मिलकर टीनी चिड़िया को सरप्राइज देंगे। हाँ हाँ, मैं ज़रूर आपकी मदद करूँगा। कालू कौवा और घूंगा मौसी मिलकर कद्दू से टीनी चिड़िया के लिए एक मजबूत और खूबसूरत घर बना लेते हैं। कालू कौवा अपने घर लौट जाता है। घूंगा मौसी भी धीरे धीरे घर लौट आती है। अरे घूंगा मौसी, आप कहाँ चली गई थी? मैं यहीं बाहर ही थी। मुझे भूख लगी थी, इसलिए मैं बाहर पत्ते खाने के लिए चली गई थी। मुझे आपको कुछ कहना है घूंगा मौसी। आपका बहुत बहुत शुक्रिया। घूंगा मौसी, अगर आप मेरी मदद ना करती तो ना जाने मेरे बच्चों का क्या होता। अरे टीनी, कोई बात नहीं, ये तो मेरा फर्ज था। मुझे बहुत अच्छा लगा तुम्हारी मदद करके। अच्छा, अब मैं चलती हूँ, मुझे मेरा घोंसला फिर से बनाना होगा। इतनी भी क्या जल्दी है? तुम जब तक चाहो यहाँ रह सकती हो। नहीं नहीं घूंगा मौसी, आपने मेरे और मेरे बच्चों के लिए इतना कुछ किया है, ये बहुत है। अब मुझे चलना चाहिए।
ठीक है टीनी चिड़िया, लेकिन जाते जाते एक काम करो, घर के बाहर तुम्हारे लिए एक सरप्राइज है, वो साथ लेते जाना। जैसे ही टीनी चिड़िया बाहर आकर देखती है तो उसे एक कद्दू से बना हुआ घर दिखाई देता है। टीनी चिड़िया घर को देखकर बहुत खुश हो जाती है। तभी वहाँ कालू कौवा भी आ जाता है। कैसा लगा सरप्राइज? बहुत अच्छा है। हम दोनों ने मिलकर तुम्हारे लिए घर बनाया है। अंदर से भी ये बहुत मजबूत है। अब कितनी भी तेज बारिश आ जाए ये घर नहीं टूटेगा। टीनी चिड़िया, मुझे माफ़ कर दो, मैंने तुम्हारी परेशानी में तुम्हारी मदद नहीं की। मेरे घर कोई मेहमान नहीं आए थे, मैंने तुमसे झूठ बोला था। कोई बात नहीं कालू भैया, गूंगा मौसी ने मेरी बहुत मदद की और इस घर के लिए आप दोनों का बहुत बहुत शुक्रिया। कालू कौवा टीनी चिड़िया के नए घर को पेड़ पर रख देता है। फिर टीनी चिड़िया अपने प्यारे बच्चों के साथ खुशी से ज़िंदगी गुजारती है।